एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा, ठीक है, वो यहाँ पे रे इंसिडेंट कर रहा है अपनी। अब स्फेरिकल सरफेस के लिए नॉर्मल क्या होगा, जो लाइन सेंटर से पास हो, ठीक है। ये क्या हो गया इसका सेंटर। मैं मान लेता हूं ये मीडियम कितना है n2, ये मीडियम कितना है n1, ठीक है। तो अगर यहाँ पर रे रिफ्रैक्ट हो गई तो हमने माना कि रिफ्रैक्ट होने के बाद रे किधर गई, तो यहाँ पे क्या बनी इमेज, और यहाँ पे क्या है अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज θ1 एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज θ2, ठीक है। इस एंगल को माना अपन ने अल्फा, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इस एंगल को माना अपन ने बीटा, और इस एंगल को अपन ने माना गामा, ठीक है। तो ये हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हुआ कि जब स्फेरिकल सरफेस पे रे गिरी तो वो रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में गई। अब अपन ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, इन्हीं के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखिए, इस डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट की स्फेरिकल सरफेस के पोल से, इसको अपन ने क्या बोला, पोल से डिस्टेंस को क्या बोला, u, जो अपन अभी तक मानते हुए आ रहे हैं। ये जो इमेज बनी है, ये इमेज कितने डिस्टेंस से बनी, v पे, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहां तक की, c तक की, ये डिस्टेंस हो गई अपने r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को अपन ने क्या बोला, c, ठीक है। तो अपन रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन u, v, r, n1 एंड n2, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो देखिए, ये θ1 अल्फा और बीटा का एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं इसको पॉइंट दे दूं P और इसको दे दूं N, ये जो पॉइंट है यहाँ पर PN, ठीक है। तो एक बात देखिए, ये जो θ1 है वो अल्फा और बीटा का एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू θ1, ठीक है। सेकेंड और क्या लिख सकते हैं अपन, बीटा इज इक्वल टू θ2 प्लस गामा। तो θ2 प्लस गामा इक्वल टू बीटा, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अगर यहाँ पे इस लेंस पर लगाए जहां पे रे इंसिडेंट हुई है और उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होकर गई है, उन दोनों के बीच में इस लेंस पर लगाए n1 n2 के बीच में, तो क्या लिखेंगे, n1 साइन θ1 इज इक्वल टू n2 साइन θ2। इफ रेज आर पैरेक्शियल देन अल्फा बीटा गामा θ1 एंड θ2 आर वेरी स्मॉल। अपन यहां पे लिख देते हैं, फॉर पैरेक्शियल रेज अल्फा बीटा गामा θ1 एंड θ2 आर वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत छोटे हैं तो देखिए, मैं n1 sin θ1 को क्या लिख सकता हूं, n1 θ1 इज इक्वल टू n2 θ2, इक्वेशन 3। अब देखिए, अगर अपन इसको देखें अल्फा बीटा को, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू θ1 इक्वेशन 1 को, तो मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं n1 से। किससे, n1 से। देखिए क्या लिखा अपन ने, n1 से मल्टीप्लाई करा इक्वेशन 1 को, एंड इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करा, n2 से मल्टीप्लाई करा इक्वेशन 2 को। तो देखिए कौन कौन सी इक्वेशंस निकल कर आती है अपने पास, जो नई इक्वेशन निकल कर आई वो कौन कौन सी आई, देखिए n1 अल्फा प्लस n1 बीटा इक्वल टू n1 θ1
और सेकंड केस ही निकल कर आई N2 थीटा 2 प्लस N2 गामा इज इक्वल टू N2 बीटा। इसको इक्वेशन नाम दे दिया 4 और इक्वेशन 5। ठीक है, एड इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 और 5 को अगर ऐड किया जाए तो देखिए क्या होगा। अगर इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करें तो अपन कितना आया, N1 अल्फा प्लस N1 बीटा प्लस N2 थीटा 2 प्लस N2 गामा इज इक्वल टू N1 थीटा 1 प्लस N2 बीटा। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गए क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो अपन की क्या कैलकुलेट हुआ, N1 अल्फा प्लस N1 बीटा प्लस N2 को अगर मैं उधर लेकर चला जाऊं, देखिए बीटा वाली टर्म को उधर लेकर चला जाऊं तो कितना आएगा, कितना आएगा, N1 अल्फा प्लस N2 गामा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बीटा। ठीक है, यहां से अपने कैलकुलेट हो गया कितना, N1 अल्फा प्लस N2 गामा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बीटा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस फिगर में देखूं तो मैं अल्फा बीटा गामा को बहुत छोटा बोला है मैंने। तो अगर अल्फा बीटा गामा को बहुत छोटा बोला है तो मैं tan अल्फा को क्या लिख सकता हूं, tan अल्फा इज इक्वल टू Pn अपॉन u, tan बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, Pn अपॉन r, और tan गामा इज इक्वल टू Pn अपॉन v। ठीक है, Pn अपॉन v। तो देखिए अल्फा बीटा गामा अगर बहुत छोटे हैं तो tan अल्फा इज लगभग बराबर अल्फा, तो N1 Pn अपॉन u प्लस N2 Pn अपॉन v इज इक्वल टू N2 माइनस N1 Pn अपॉन r। तो ये Pn से Pn सब उड़ गए, तो क्या आया अपने पास, N1 बाई u प्लस N2 बाई v इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय r। अब देखिए अपन ने क्या करते हैं, देखिए अपन ने तो यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस ऐसी ली है, कर्व, कैसी स्फेरिकल सरफेस ली, कॉन्वेक्स टाइप की। ठीक है ना, मीन्स ये N1 ये N2। अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि अगर ये सरफेस ऐसी होती इस तरह से तो कुछ अलग बनते डायग्राम्स, इमेजेस भी अलग बनती। तो अपन पता है इसको फॉर्मूले को जनरल फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो देखिए पोल के इस साइड पॉजिटिव, पोल के इस साइड नेगेटिव और पोल के इस साइड पॉजिटिव, क्योंकि रेज इधर जा रही है, तो यू क्या होगा मेरा नेगेटिव। तो सोचिए अगर मैं इस फॉर्मूले में चेंज करूं तो मेरे N2 बाई वी प्लस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर आया। ठीक है, तो मैं अगर मैं u को नेगेटिव पुट करूं तो वहां पे पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे साइन कन्वर्ट करूं क्या, देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मेरे रिजल्ट ये आ रहा है। अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूं तो u को क्या लिखूंगा नेगेटिव, v को क्या लिखूंगा पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लिखूंगा पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन आनी चाहिए मेरे एंड में। तो मैंने इस फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट कर दिया, देखिए N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय आर। देखिए अब मैं u को नेगेटिव रखूंगा तो सेम वही रिजल्ट आ जाएगा जो ऊपर है। बताइए आएगा नहीं आएगा। इसलिए पता है अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में इसको जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए u को रिप्लेस कर देते हैं नेगेटिव से, ये अपने फॉर्मूला आ गया। ठीक है, formula for spherical
रिफ्रैक्शन क्या है अपने पास, फॉर्मूला क्या है, N2 by V माइनस N1 by U इक्वल टू N2 माइनस N1 by R। अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या, फर्स्ट रेज शुड बी डायरेक्शनल, सेकंड अबाव ऑफ, जिधर जाए काम की रेज उधर लेना है पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड अबाव ऑप्टिक एक्सिस is positive and below is negative। सबसे इंपॉर्टेंट और थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट क्या, N2 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर रे जा रही है, और N1 है जिधर से रे आ रही है, ठीक है। फिर U, V and R should be put along with sign, ठीक है।
तो प्रॉब्लम कैसे होती है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि जैसे एक कॉनकेव सरफेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, N2 ले लिया 1.5, N1 ले लिया 1, 40 सेंटीमीटर पे रखा है, इसका रेडियस और कर्वेचर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इमेज निकालना है, V फाइंड आउट करना है हमें, V कि कहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है। तो स्फेरिकल रिफ्लेक्शन अगर N2 बोलूं तो N2 हो गया 1.5, क्यों, क्योंकि रेज जिस मीडियम में जाएगी वो मीडियम क्या होगा, N2, किस में से आ रही है 1 में से, तो N1 हो गया 1, R क्या हो गया, देखिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेंटर किधर लाई करेगा, इस साइड, और हमारे जिधर काम की रेज जा रही है उधर हमने क्या माना है पॉजिटिव, तो ये साइड क्या होगी नेगेटिव, तो R क्या हो गया इसके लिए -10 सेंटीमीटर, ठीक है। U की वैल्यू नेगेटिव -40 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा स्फेरिकल रिफ्लेक्शन का, N2/V -N1/U इज इक्वल टू N2 -N1/R। N2 कितना है 1.5, V माइनस N1 कितना 1, U कितना -40, तो ये हो गया +40 इज इक्वल टू N2 कितना 1.5 -1 0.5, R कितना -10। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर V, ठीक है। देखिए और क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे कर्व सरफेस दे दी, ये प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे, R दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और N2 दे रख दिया 1.5, ये N दे दिया 1.5 और ये N है 1, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ऑब्जर्वर भी इधर ही है, तो एक बात देखिए अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो ऑब्जर्वर के लिए फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी और किस पॉइंट पे दिखाई देगी उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले रेज गिरेगी वो रेज यहां से इंसिडेंट हुई, तो मैं सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्शन कंसीडर करूंगा, फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्शन अगर मैं कंसीडर करूं तो देखिए N2 कितना हो गया मेरे लिए 1.5, तो N2/V -N1/U इज इक्वल टू N2 -N1/R। तो N2 कितना हो गया मेरे लिए, देखिए N2 कितना हो गया 1.5, U कितना -30, सॉरी V कैलकुलेट करना है N2/V, N1 कितना हो गया 1 प्लस 1/30 इज इक्वल टू N2 -N1, N2 हो गया 1.5 -1 यानी 0.5 और R इसका पॉजिटिव यानी +10, तो ये हुआ अपने पास 1.5V इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल टू ये हुआ 60, 2 3 1/60, तो दैट मीन्स V इज इक्वल टू 1.5 इंटू 60, तो V आया अपने पास 90 सेंटीमीटर। कितना आया 90 सेंटीमीटर। अगर V की वैल्यू 90 सेंटीमीटर आई तो देखिए मतलब इमेज कहां पर बनी, यहां से ले गई और इमेज बनी मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट पर, कितने डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर। अगर आपको ये डिस्टेंस 110 सेंटीमीटर दे रखी है मान लीजिए, तो ये डिस्टेंस कितनी बची है अब अपने पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो यहां से जो रे इंसिडेंट हुई वो रिफ्लेक्ट हुई, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से आती हुई नजर आ रही है, पीछे कितने सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर से, क्योंकि मिरर जितने ही डिस्टेंस पे इमेज बनाता है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, ये 90 ये 110 था, ये कितना हो गया 20, तो पीछे इमेज भी कितने पे बनी 20 पे। तो जब ये रे वापस यहां पर आएगी इस पॉइंट पे, तो अगेन इसका क्या होगा रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद हमारी क्या हुआ रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर,
फिर अपने पास ये सेकंड हुआ अपना, ठीक है। थर्ड क्या होगा अपने पास, अगेन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, जिसके लिए n2 कितना होगा 1, n1 कितना होगा 1.5, u कितना होगा, देखिए 110 प्लस 20 130, यानी माइनस 130 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा नेगेटिव माइनस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी साइड लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब मैं इससे फॉर्मूले से अगेन स्फेरिकल रिफ्लेक्शन कंसीडर करूंगा तो जो मेरे v आएगा वही मेरे फाइनल इमेज की पोजीशन होगी, ठीक है। क्योंकि यही रे जो यहां से क्रॉस करके बाहर निकलेगी वही कहां पर जाएगी, ऑब्जर्वर की आंखों में। तो हमने देखिए क्या करा, पहले फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, अगेन थर्ड रिफ्लेक्शन, दोनों जगह क्या हो रहा है, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, ठीक है। वेलोसिटी इन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, देखिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू मतलब टाइम, तो क्या होगा ये n2 1 बाई वी का माइनस 1 बाई वी स्क्वायर dv बाय dt, ठीक है, माइनस n1 1 बाई यू का माइनस 1 बाई यू स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर du बाई dt, और ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये तो कितना हो गया 0। तो अपने कितना आया, dv बाई dt इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर du बाई dt। इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस is equal to n1 upon n2 v by v square by u square velocity of object with respect to surface। यही हमारे स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखिए इसके लिए अभी अपन ने जो कैलकुलेट किया था, अगर मैं बोल दूं सरफेस जा रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट जा रहा है आगे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखिए इस क्वेश्चन को अभी अपन ने इससे पहले सॉल्व करा था, तो हमने जब स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया था तो हमारे v की वैल्यू आई थी 90 सेंटीमीटर, ठीक है, और u कितना दे रखा है -30 सेंटीमीटर। तो हमारे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू n1 बाय n2 v स्क्वायर बाय u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितने से जा रही है, +1 से -1, n1 कितना जिसमें से मीडियम में से आ रही है 1, n2 कितना 1.5, 1 अपॉन 1.5, v कितना निकाला अपन ने 90 -30 का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 पॉजिटिव माइनस सरफेस की वेलोसिटी 1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है।